की बात करेंगे जो हर साल रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, रेलवे और बैंकिंग प्रारंभिक परीक्षाएं देते हैं। यानी आज सबसे पहले उन युवाओं की बात करेंगे जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हुए बड़े होते हैं। उन सब परिवारों की बात करेंगे जो ये सोचते हैं कि उन परिवारों में जो युवा हैं, जो छात्र हैं, एक ना एक दिन उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार ने अब इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को समाप्त कर दिया है। आज से सब कुछ बदल जाएगा और अब इन परीक्षाओं की जगह एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का फैसला किया है, जिसे आप कहेंगे सीईटी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोजगार बहुत महत्वपूर्ण होता है और भारत के करोड़ों युवा इसी सपने के साथ बड़े होते हैं कि एक ना एक दिन वो बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। लेकिन आज के बाद से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और ये पहले से आसान भी हो जाएगा। इसलिए आज हम सबसे पहले इन्हीं सरकारी नौकरियों की बात करेंगे। और अगर आपके घर में कोई युवा है जो इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहा है या तैयारी कर रहा है, तो आप इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो जो इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। इससे पहले इन विभागों के लिए 3 चरण में परीक्षाएं होती थी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी, इसके बाद मुख्य परीक्षा होती थी और आखिर में इंटरव्यू होता था, जिसके जरिए किसी भी उम्मीदवार का चयन किया जाता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आपको नहीं देनी होंगी, बल्कि इन तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन होगा। पहले हर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग आवेदन पत्र और अलग परीक्षा केंद्र हुआ करते थे, जिससे आपको बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही आवेदन पत्र से आपका काम चल जाएगा। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने पहले के उलझे हुए सिस्टम को अब समाप्त कर दिया है और कैबिनेट की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए के गठन को आज मंजूरी दे दी गई है। अब ये एजेंसी ये सारे परीक्षाओं का आयोजन करेगी। देश में फिलहाल 20 भर्ती एजेंसियां हैं, यानी 20 एजेंसियां हैं जो सरकारी नौकरियों में भर्ती करती हैं। अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं यही 20 एजेंसी आयोजित करवाती हैं और आप हर बार इन अलग अलग एजेंसियों में हर बार अलग आवेदन करते हैं, हर बार अलग परीक्षा होती है, हर बार अलग परीक्षा केंद्र होता है। लेकिन अब ये जो नई एजेंसी है जिसका नाम है एनआरए के गठन के बाद वर्ष 2021 से यानी अगले साल से बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की मुख्य परीक्षा में चयन के लिए आपको एक ही परीक्षा पास करनी होगी। बाकी विभागों की परीक्षाओं को भी जल्द ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी इस सीईटी के दायरे में लाने की तैयारी भी की जा रही है। इससे फायदा यह होगा कि सीईटी की परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार यह फैसला कर सकता है कि उसे सबसे पहले बैंकिंग की मुख्य परीक्षा देनी है या फिर रेलवे की देनी है या फिर एसएससी की मुख्य परीक्षा देनी है। सीईटी में हासिल किए गए अंकों यानी मार्क्स की वैधता 3 साल तक रहेगी। यानी अगर कोई युवा चाहे तो इन्हीं नंबरों के आधार पर पहले साल रेलवे की परीक्षा दे सकता है, दूसरे साल बैंकिंग की और तीसरे साल एसएससी की परीक्षा दे सकता है। ये हम आपको आज उदाहरण के जरिए समझा रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 3 वर्षों के दौरान ये परीक्षाएं देने का क्रम कुछ भी हो सकता है और ये उम्मीदवार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो पहले कौन सी मुख्य परीक्षा देना चाहता है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियों के लिए बाकी की प्रवेश परीक्षाएं भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ही आयोजित कराई जाएं। नेशनल